फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। इसमें हम बीपीएससी के क्वेश्चंस देखेंगे मेंस आंसर राइटिंग में। तो हम एक क्वेश्चन ले रखे हैं, इसमें निबंध लिखे मौलिक अधिकार और कर्तव्यों में संतुलन। अभी इस पे एक निबंध अपने को लिखना है। तो इसे हम अपने 1000 से 1200 शब्दों में इस पे लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिचय से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो परिचय। भारत का संविधान विश्व को सबसे बड़ी लिखित संविधान है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि भारत में जो विविधता पाई जाती है, यहाँ कोई धर्मों के लोग, कई भाषाई लोग और विभिन्न संस्कृति से संबंधित लोग, उनके अधिकारों का उल्लंघन ना हो और वे कभी किसी प्रकार के अधिकारों से वंचित ना हो जाएं। इसके लिए संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। तो ये वीडियो मैं क्रेडिट देता हूँ सूरज कैरियर एकेडमी को। इन्होंने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को लिख रखा है, तो मेरे को ऐसा लगा कि ये आपके सामने लाना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं। श्याम। अब हम इसे पॉइंट वाइज देखेंगे, पेज देखेंगे। इससे हर भारतीय लोगों का हर प्रकार का अधिकारों की रक्षा होती है। प्रत्येक भारतीय को अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी निर्धारित कर दिए हैं, जो उनके देश के प्रति श्रद्धा को दर्शाती है। इस तरह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के जरिए भाग 4A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में से जोड़ा गया। फिर हम एक पॉइंट लिखेंगे, मौलिक कर्तव्य के प्रति महात्मा गांधी का कथन। अब अच्छे अच्छे मतलब कथन जो कि मतलब बड़े लोगों ने दिया, उनको हम लिख देंगे। तो जैसे गांधी जी ने क्या कथन दिया था, तो अधिकारों की असली स्रोत कर्तव्य है। अगर हम सब अपने कर्तव्य का पालन करें तो अधिकारों हासिल करना मुश्किल नहीं होगा, अधिकार का हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। जितना हम अपने कर्तव्य से दूर भागेंगे, उतना अधिकार हमसे दूर भागेगा। फिर राजेंद्र प्रसाद का एक कोटेशन है, मैंने अपने अनपढ़ लेकिन समझदार माँ से एक बात सीखा कि हम जिन अधिकारों की पात्रता और उनके संरक्षण की बात है, वे कर्तव्य के अच्छी तरह से पालन के बाद ही प्राप्त होते हैं। ये राजेंद्र बाबू के द्वारा दिया। फिर उसके बाद विभिन्न परिभाषाओं से हम पाते हैं कि मूल कर्तव्य वह प्रणाली है जिनका उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक हितों के बीच संतुलन कायम करना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अब एक नई समस्या सामने आ गई, क्या भारतीय लोग इस अधिकारों को सही ढंग से उपयोग कर सकेगा? कोई भारतीय नागरिक मौलिक अधिकारों की आड़ में इसका दुरुपयोग न करने लगे तो मांग उठने लगी कि प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य का भी पालन करना होगा। मौलिक कर्तव्य का पालन करना होगा। विभिन्न देशों में इसकी अलग अलग परिभाषाएं मौजूद है और अधिकार के कर्तव्य को संतुलन करने की विधियां भी अलग अलग है। कई राजनीतिक चिंतक ने मौलिक कर्तव्य को संविधान की आत्मा का दर्जा दिया है। फिर अधिकार। मौलिक अधिकार के बारे में अपन लिखेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक किया गया है। मौलिक अधिकार शब्द अमेरिका संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। ये निम्न है। समता का अधिकार, यहाँ पे एक करेक्शन करना चाहूँगा, यहाँ पे 6 मौलिक अधिकार है और यहाँ पे गलती से लिख दिया गया है। समता का अधिकार, शोषण का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार। नेक्स्ट, श्याम नारायण चौकसी बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रत्येक अनुच्छेद 51A के जरिए भारत का प्रत्येक नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान संबंधित हर गतिविधियों का सम्मान करना चाहिए। संविधान के खंड ने भारतीय लोगों को मौलिक कर्तव्य नहीं मानने पर कोई सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। जैसे अनुच्छेद 51 क से में प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों को अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने की
सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है, लेकिन नहीं मानने वाले को दंड का कोई प्रावधान वर्णित नहीं मिलता है। हालांकि सभी नागरिकों को मौलिक सभी कर्तव्यों का पालन करवाना आसान नहीं है। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश भी इसे आसान नहीं मानते हैं। मौलिक अधिकार और कर्तव्यों के बीच एक संतुलन होगा आवश्यक है, इससे समाज राष्ट्र का विकास होगा। तो ये सूरज सर द्वारा लिखा गया है, बहुत ही बढ़िया। आप इनकी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस ये प्रोवाइड करते हैं और ऑनलाइन भी आप इनसे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे बात भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो ऐसे बीपीएससी मेंस के आंसर राइटिंग के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, और कोई भी वीडियो आए इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।